बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइस एंड टेस्ट हट में सबको खुशामदीद। आज आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं ईद की मज़ेदार सी रेसिपी। ये ईद के लिए एक तोहफ़ा है। इसमें हम बनाएंगे मसालेदार रान और ज़ाफ़रानी राइस। उसके साथ हम तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी चटनी। तो चलें आए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हमने ले लेनी है 2.5 किलो की रान। आप 2 से पौने 2 किलो की भी रान ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी अपनी चॉइस है। और हमने एक कसाई से ये इस जॉइंट पे हमने कट लगा लिया ताकि हमें इजीली इसको बेंड करके और पतीले में ही पका लें। मोस्टली लोग जो है वो बेक नहीं कर सकते या जिनके पास ओवन नहीं है, तो उनके लिए हमने सहूलत ये है कि हम इसे पतीले में तैयार करेंगे। तो इसे अच्छे से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप फ्लेवरफुल करने के लिए हम इसको डीप कट लगाएंगे दोनों साइडों पे। डीप कट लगाने से ये होगा कि जितना भी मसाला होगा उसका फुल फ्लेवर पूरी गोश्त में बहुत अच्छे से रच जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने इसको अच्छे से वॉश करके और इसमें डीप कट लगाने हैं दोनों साइडों पे। रान के दोनों साइडों पे आपने कट लगा लेने हैं। कि एक साइड पे हमने लगा लिया है, अब दूसरी साइड टर्न कर लें। यहाँ पे भी आपने अच्छे से डीप कट लगा लेने हैं। इससे मसाला जो है वो अंदर तक जाएगा, सारे फ्लेवर पूरे गोश्त के अंदर अच्छे से आएंगे, तमाम नमक जो है वो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। जो साइडों पे आपके ये रान की नीचे वाली साइड है, इस पे भी अच्छे से कट लगा ली गया। छोटे छोटे कट्स आपने इसमें लगा लेने हैं। ये जॉइंट हमने कसाई से ही तोड़वा लिया था। देखें ये इस तरह से। तो अब हम मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे दही। दही ले लेंगे 1/3 कप। मेरे पास 2.5 किलो की रान है। अगर आपके पास पौने 2 किलो के तो आप 1/4 कप दही का इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें डाल दें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। मेरी मिर्ची जो है वो तीखी वाली है, तेज़ वाली है। अगर आपके पास माइल्ड है तो फिर आपने 1.5 टेबलस्पून मिर्च शामिल करनी है। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून और 1 टीस्पून मैं शामिल करने लगी हूँ इसमें धनिया पाउडर का, यानी टोटल 4 टीस्पून। 1 टेबलस्पून आपने गरम मसाला शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून ही आपने ज़ीरा का पाउडर शामिल करना है। हाफ टेबलस्पून मिक्स हर्ब्स में इस्तेमाल करूंगी खुशबू के लिए। 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून मैं हरी मिर्चों का पेस्ट डाल रही हूँ। ये इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है इसलिए मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप कम इस्तेमाल कर लीजिएगा। 1 चाय का चम्मच हल्दी, 3 टेबलस्पून मैं इसमें पॉमिस ऑयल के डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें रेगुलर कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें हॉट सॉस के डालेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डाल दें। और लास्ट में इसमें डालना है मेरा फेवरेट ये चाट मसाला 1 टीस्पून। मसाले को अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसे रान पे लगाते हैं। तो रान के ऊपर हम मसाला डाल लेते हैं, हाफ एक साइड पे डाल लेते हैं। इसको अच्छे से रब कर दें। दूसरी साइड भी इसी तरह से। इसे भी अच्छे से रब करें। इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें ओवरनाइट 8 से 10 घंटे, ताकि इसमें मसाला बहुत अच्छे से जो है वो रच जाए और एक पूरा फ्लेवर आए इसमें। डन हो गई है हमारी मैरिनेट। अब हम इसे पकने के लिए रख देते हैं। मैंने ले लिया है एक ट्रे में ब्राउन पेपर, उस पर मैंने डाल दिया रान। उसको अच्छे से फोल्ड कर देंगे, इसको कवर कर देंगे फॉइल पेपर के साथ। अच्छे से रैप कीजिएगा, 2 तह ले लीजिएगा। और इसे अब हम डाल देते हैं पतीले में। पतीले में रखकर हमने इसे रख दिया है अब गर्म होने के लिए। गर्म करने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप। और इसे अब हम कवर करके रख देंगे मीडियम टू लो हीट पर तकरीबन 4 घंटे के लिए। स्लो कुक करेंगे हमें इसे। स्पाइसी टमाटो सॉस बनाने के लिए हम ले लेंगे टमाटर 1 किलो। इसको रफली हम चॉप कर लेंगे, और चाहें तो आप इसे बारीक भी चॉप कर सकते हैं। मैंने तो इससे किया। और टमाटर आपने लाल रंग के लेने हैं, उसके साथ कलर बहुत ज़बरदस्त आता है, आपको किसी फूड कलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें शामिल कर दे 2 जवे लहसुन के, आधा प्याज
रफली चॉप किया हुआ, हाफ कप इसमें पानी शामिल कर दें। इसे अब चूल्हे पर पकाएंगे हम 10 मिनट के लिए ढककर। टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब आंच बंद कर दें और इसको अब हम जो है ना ब्लेंड कर लेते हैं, अच्छे से पेस्ट बना लेते हैं। टमाटरों को अच्छे से अपने पेस्ट तैयार कर लेनी है। अगर आपने मिर्चों को भी पेस्ट फॉर्म में लेना है तो फिर आपको मिर्चें जो है वो पहले ऐड करनी है। अगर आप थोड़ी सी चॉप पसंद करते हैं तो फिर आपने हरी मिर्चें ऐड करनी है बाद में, ब्लेंड करने के बाद। तो 8 से 10 हरी मिर्चें आपने ऐड कर लेनी है स्पाइसी बनाने के लिए, रफली चॉप करके, और ब्लेंड कर लें इसको भी। टमाटर की हमने चटनी जो है वो बना ली है। तो हरी मिर्चें हम थोड़ी सी चंकी ही रखेंगे, अगर आप पेस्ट बनाना चाहें तो ज़्यादा ब्लेंड कर लीजिएगा। इसमें डाल दें सफ़ेद सिरका 1.5 टेबल स्पून, नमक शामिल कर दें इसमें। नमक अपने टेस्ट मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा, मैंने 1.5 टीस्पून डाला। गोश्त को पकते हुए 2 घंटे हो गए हैं। अब इसकी साइड बदल के उसको दूसरी साइड से भी 2 घंटे के लिए पका लेंगे। नान हमारी तैयार हो चुकी है, देखें कितनी मज़े की। इसको बहुत एहतियात के साथ आपने अनकवर करना है क्योंकि इसमें स्टीम होगी, तो एहतियात के साथ आपने इसे निकालना है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी मसाला नान तैयार हो गई है। अब हम इसके साथ खुशबूदार ज़ाफ़रानी चावल तैयार करते हैं। राइस के लिए 1 चुटकी मैंने इसमें केसर ले लिया है। इसमें गर्म पानी डालेंगे 4 टेबल स्पून। इसे सोक करके हम रख देंगे ताकि ये अपना कलर भी छोड़ दे। तो हमारे ज़ाफ़रानी राइस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चावल मैंने ले लिए स्टीम और 1.25 किलो, और ये मैंने अच्छे से धो के सोक करने के लिए रख दिए हैं। 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लेने हैं, उनको रफली डाइस में चॉप कर लें। चावलों के लिए हम पतीले में ले लेंगे 2/3 कप ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपका रेगुलर घर में इस्तेमाल होता है। इसको मीडियम आंच पर गर्म कर लेंगे। इसमें अपने रफली चॉप किए हुए प्याज शामिल कर दें। प्याज़ों को आपने भून लेना है लेकिन इनको कलर नहीं आने देना है। इसमें हम शामिल कर देंगे 8 अदद छोटी इलायची, 2 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद स्टिक हम लेंगे दालचीनी की 1.5 इंच की लंबी, 8 अदद इसमें लौंग शामिल कर देंगे, 3 अदद छोटे तेज़पात, अगर बड़े हों तो 2 अदद ले लें। साबुत काली मिर्चें 8 अदद शामिल कर देंगे, 1 चाय का चम्मच जीरा। भूनते हुए अपने ध्यान रखना है कि कलर नहीं आने देना प्याज में। चम्मच मुसलसल उठाते रहें ताकि प्याज जो है वो अच्छे से पक जाएं। और देखें कितने खूबसूरत से फ्राई हो रहे हैं, लेकिन इसमें कलर अभी तक नहीं आया है। इतना हमें लाइट सा कलर इसको देना है। और अब इसमें पानी शामिल कर दें। 2.5 लीटर पानी डालेंगे क्योंकि चावल हमारे 1.25 किलो थे। इसमें 2 अदद क्यूब शामिल कर दें स्टॉक की, अगर यखनी हो तो बेस्ट है। स्टॉक आप ले सकते हैं मटन का, बीफ का, चिकन का, जो आपको फ्लेवर पसंद हो। गरम मसाला 2 टेबल स्पून, बहुत ही ज़बरदस्त इसके साथ चावल हमारे ज़ाफ़रानी तैयार होंगे। 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च का शामिल कर दें। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ, अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर दें ताकि नमक जो है वो पानी में अच्छे से घुल जाए और एक जैसा हो जाए। पानी को उबाल आने लगे तो इसमें हम साबुत हरी मिर्ची शामिल कर देंगे। 4 से 5 आप आराम से इसमें डाल सकते हैं। ये छोटी थी तो मैंने 4 डाल दी हैं। इसे अच्छे से मिलाकर और अब स्ट्रेन किए हुए चावल शामिल कर दें। इस स्टेज पर आपने नमक चख लेना है और फिर आपने इसमें नमक भी डाल लेना है। अगर ये आपको थोड़ा तेज़ लगे तो इसका मतलब कि नमक जो है वो परफेक्ट है। अगर हल्का लगे या नॉर्मल लगे तो आपने नमक थोड़ा सा और डाल लेना है। तो चावलों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना ताकि ये लेवल हो जाएं और पक लेने। इसे अब ढककर पकने दें पानी खुश्क होने तक। ये देखें पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है। इसे दम पे रख दें 10 मिनट के लिए। 8 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटा के इसमें ज़ाफ़रानी पानी शामिल कर दिया है। इसको अब ढककर 2 मिनट फिर से दम दे दें। एक बाउल ले लें, इसमें 3 टेबलस्पून क्रैनबेरीज ले लें। इसे गर्म पानी में 5 से 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। सॉसपैन में 1 टीस्पून ऑयल ले लें या घी ले लें।
इसमें ड्राई किए हुए क्रैनबेरीज डाल दी जो हमने सोक की थी, उसको अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया और अभी इसे हम भून लेते हैं 1 मिनट के लिए। सब चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इन्हें सर्व करते हैं रान के साथ। तो देखें जी, मज़ेदार मसालेदार रान हमारी तैयार हो चुकी है ज़ाफ़रानी चावल और ज़बरदस्त स्पाइसी टमाटर चटनी के साथ। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और रेसिपी को आपने देखें, ये ज़बरदस्त सी जब आप प्लेट तैयार करेंगे और ये पीसीस आपने जब सर्व करने हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है सबको। तो इस ईद पर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा और फिर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ के। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप ये रेसिपी ट्राई की है तो आपको ये कैसी लगी है। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।